लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वर्तमान मोदी सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्तमान मोदी सरकार इलेक्शन कमीशन के माध्यम से वोटर लिस्ट में काफी गड़बड़ी कर रही है। राहुल गांधी ने अपने इस आरोपों के पक्ष में तमाम सबूत भी दिए और सबसे बड़ा सबूत तो तब सामने निकल कर आया जब इलेक्शन कमीशन द्वारा बिहार में की जा रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के तहत तमाम ऐसे लोगों का वोट काट दिया गया जो अभी जीवित हैं। जीवित लोगों को मृत बताकर उनका वोटर लिस्ट से नाम ही हटा दिया गया, मतदाता सूची से उनका नाम तक हटा दिया गया, उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और उन मृत घोषित लोगों के साथ लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक मीटिंग की और उनके साथ चाय तक पिया। मृत लोगों के साथ चाय पीकर राहुल गांधी ने यह स्पष्ट कर दिया कि इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मोदी सरकार वोटर लिस्ट में काफी गड़बड़ी कर रही है, वोट चोरी कर रही है और वोट चोरी के द्वारा लगातार अपनी सरकार बना रही है। वोट चोरी जैसा गंभीर मामला सही साबित होने के बाद भी, लाखों फर्जी वोट शामिल होने के बाद भी और लाखों असली वोट काटे जाने के बाद भी हमारे देश की जनता सोच रही है कि वोटर लिस्ट से, मतदाता सूची से नाम हटने से ज्यादा क्या ही होगा, बहुत होगा, हमें वोट नहीं डालने दिया जाएगा। लेकिन यहां बात केवल वोट के अधिकार तक ही नहीं है। अगर वोटर लिस्ट से, मतदाता सूची से आपका नाम हटा दिया जाता है तो आपको भविष्य में कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इन समस्याओं में जैसे पहली समस्या है कि आपको विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ तक नहीं मिलेगा और ज्यादातर सरकारी योजनाएं देखा जाता है कि गरीबों के पक्ष में बनाई जाती हैं और सरकार ज्यादातर गरीबों का ही वोटर लिस्ट से हटाने का कार्य कर रही है, गरीबों का ही वोट काटा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सरकार का तो फायदा ही होगा, उसे कम से कम लोगों के लिए योजना बनानी पड़ेगी और आपका घाटा होगा कि जो योजना बनेगी उसका आप लाभ नहीं ले पाएंगे। दूसरा, इसका हानि होने वाला है कि जो आप आज तक राशन लेते रहे हैं, जो पेंशन का फायदा आपको मिलता रहा है, वह राशन और पेंशन भी आपकी बंद हो सकती है। और तीसरा घाटा आपको यह होने वाला है कि अभी तक आपको कोई सरकारी कर्मचारी परेशान करता था तो आप किसी नेता मंत्री के पास जाकर उस सरकारी कर्मचारी के ऊपर दबाव डलवाते थे, आपकी सुनवाई होती थी। वह नेता मंत्री आपकी वैल्यू इसलिए करता था कि आपके पास मताधिकार था, उसे पता था कि आपने मताधिकार का प्रयोग करके हमारी कुर्सी छीन सकता है अगर हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे तो। लेकिन जिस दिन आपके पास मताधिकार नहीं रहेगा उस दिन आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अभी आपके पास मताधिकार है तब भी आपकी कितनी वैल्यू है आपको पता है, लेकिन जिस दिन आपके पास मताधिकार भी नहीं होगा सोच लीजिए आपकी कितनी वैल्यू होने वाली है। और चौथा घाटा आप लोगों को यह होगा कि आप शिक्षा से दूर हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में शिक्षा इसलिए ली जा रही है कि हम ताकि सरकारी नौकरी में जा सकें, लेकिन जब आप सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए योग्य ही नहीं रहेंगे, आपके पास आवेदन करने की योग्यता ही नहीं रहेगी, तो आप शिक्षा क्यों ग्रहण करेंगे? आप अनपढ़ों की तरह इधर उधर घूमते फिरेंगे। और सबसे बड़ा घाटा आप लोगों को यह होने वाला है कि आपकी नागरिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लग सकता है, क्योंकि जिस प्रकार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत चुनाव आयोग ने विभिन्न प्रकार के दस्तावेज मांगे, आपको विभिन्न प्रकार के दस्तावेज दिखाने पड़े कि आप योग्य हैं कि नहीं, मतदाता सूची लायक हैं कि नहीं। उसी प्रकार अगर वैध नागरिकता के लिए सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया कि मतदाता सूची में आपका नाम होना जरूरी है तभी आप इस देश के नागरिक कहलाएंगे, या आपकी उम्र अगर कम है तो आपके माता पिता का नाम जो है वोटर लिस्ट में होना जरूरी है, नहीं तो आप इस देश के नागरिक नहीं माने जाएंगे। और SIR प्रक्रिया के तहत आपका नाम पहले से ही काट दिया गया है, तब आप लोग क्या करेंगे? आप तो इस देश के नागरिक तक नहीं रह जाएंगे।